से दूरी मेरी 40 मीटर की है। कितनी है? 40 मीटर। इतनी आती है 40 क्या? रात को 12 बजे जगाता, चल बजा। अच्छा, रात्रि में 12 बजे भी आप ऐसे ही हो जब मन करेंगे। अब ये बता, हम उसको भजन करेंगे, वो हमारे लिए भोजन भी नहीं लाएंगे क्या? नहीं चलता, वो चलाते हैं, वो जाने उनका काम जाने, आपा तो उनका नाम जाने बस। कहीं ना कहीं कोई आदेश आपको मिलो या हमको मिलो कि कुछ ना कुछ कोई भाव ऐसा जोड़े कि जाते उनसे क्यों बोली भाई? आप जैसों की कृपा है, क्योंकि हम केवल ब्रजवासी के गुमान में ही मद चूर रहे कि हम ब्रजवासी हैं तो हम सब हैं ऐसा। बाबा आप सभी भक्त प्रेमियों को राधे राधे। आज एक बार फिर से आप सभी के मध्य जुड़े हैं, जो कि बहुत ही बेहवान जंगल कहें या यूँ कह सकते हैं कि एक डरावनी सी स्थली है, जो कि पहाड़ियों के मध्य होते हुए है। जो स्थली हम आपको नहीं दिखाएंगे, क्योंकि महाराज जी का कहना है कि अगर हम स्थली का जो है आपको दिखाएं तो बहुत परेशानियां उनको उठानी पड़ती हैं। यह जो स्थान है बहुत ही दिव्य है, और जो साधु संत महात्मा है वह काफ़ी समय से लाडले जी के इस अनन्य प्रेम से जुड़े हुए हैं। क्योंकि एक भाव होता है, हर किसी इंसान का एक भाव होता है, वह भाव ही हमें ठाकुर जी के प्रति आकर्षित करता है। और इस भाव को जोड़ते हुए महाराज जी को कई बार लाडली जी ने दर्शन भी दिए हैं, और वह एक अनन्य प्रेम की एक बहुत ही सुंदर सी सेवा में जुड़े हुए हैं, जो कि बंसी सेवा वह लाडली जी श्री राधा रानी जी के प्रति करते हैं। और उस सेवा को करते करते उनको कई बरस हो चुके हैं, और इस कदर वह इस सेवा में डूब जाते हैं कि लाडली जी का जब भी आदेश होता है, चाहे रात्रि हो, चाहे दिन हो, चाहे दोपहर हो, या कोई भी समय हो, कोई भी ऋतु हो, सब ऋतु, सभी समय और सभी प्रकार से वह लाडली जी के इस भाव से जुड़े रहते हैं, और हमेशा ही लाडली जी के नाम का गुणगान करते हैं। हम आपको उस भाव के मध्य जोड़ेंगे और महाराज जी के दर्शन कराएंगे, उनसे सुंदर सुंदर भाव और उनकी माधुर्यता और एक दिव्यता का भी दर्शन कराएंगे। तो आइए महाराज जी के जो है आपको दर्शन कराते हैं। और स्थान गुप्त रहेगा, इसको आपको हम बार बार वीडियो में बता देते हैं, स्थान आप जो है गुप्त रहेगा। और आइए, जैसा अभी जो है हम बाबा की कुटिया के समीप आ चुके हैं, और उनके माध्यम से कुछ भाव आप सभी तक जोड़ेंगे, और किस तरीके से वह बाबा लाडली जी की सेवा में तत्पर हैं, और किस तरीके से लाडली जी की सेवा का यह भाव रखते हुए यहाँ रहते हैं। आइए, राधे राधे। राधे राधे भैया। बाबा सर्वप्रथम आपको स्वास्थ्य जानना चाहेंगे, स्वास्थ्य कैसा? आनंद, अरे पूरे आनंद आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कैसी? और बाबा आपको जो शुभ नाम है लाडली जी के प्रति क्या नाम है? मेरा नाम कुमार है भैया। बाबा आपको जो लाडली जी से जो भाव है, जो आप लाडली जी की सेवा में यह जो सेवा करते हैं, कैसा इसका आनंद है और कैसे आपका यह भाव जोड़ा? कैसे जोड़ा भाव? हाँ, कैसे भाव जोड़ा? राधे राधे करते गए, छोटा सा राधा बड़ा हो गया, हम भी बड़े हो गए, राधे भी बड़ा हो गए ना। अब यहाँ रह के एक दिन बिता के यहाँ पता चल गया क्या है क्या नहीं है। जैसे आया था उस टाइम पे फिर यहाँ से नीचे जाने की इच्छा नहीं करती। अच्छा, यहाँ से आप कहीं जाते नहीं हैं? नहीं, यहाँ से कहाँ जाना। जैसे बाबा एक जीवन जीने के लिए एक होता है कि हमको भोजन की जरूरत होती है, तो उसका प्रबंध आपके महाराज कैसे, किस तरीके से होता है? ये क्या लाडली जी की कृपा? अरे भोजन नहीं है, अब ये बता, हम उसको भजन करेंगे, वो हमारे लिए भोजन भी नहीं लाएंगे क्या? हा? अब हम जंगल में बैठे, हमें पता है वो लाएंगे, अरे वही लाएंगे, भरोसा है। ठाकुर जी के प्रति इतना भाव और इतना भरोसा है कि सब उन्हीं के ऊपर छोड़ रखा है। आजमाया है,
ऐसे थोड़ी हर चीज देख बाहर के की है। महाराज जी एक ये होता है कि जैसे कि अब मेरी उम्र है तो मेरे मन में यह भाव रहता है कि मैं अपना नाम कमा लूं, लेकिन उस सब चीज को छोड़ करके आपने क्यों बाबा लाली जी की सेवा अपना ली? अब ये बताओ, हम एक गलती करेंगे फिर दूसरी गलती करेंगे, तीसरी करेंगे, चौथी करेंगे, वो गलती ही गलती हो गई। अब हम अच्छा करते जाएंगे ना, अच्छे करते जाएंगे तो वो चीज़ सारी पीछे ही रह जाएंगी, यानी गलत पीछे रह जाएंगे, यानी बहुत पीछे रह जाएंगे। उनकी तरफ देखेंगे भी तो यार ये तो घनी पीछे है, इनको छोड़ो, हमें आगे चलने दो। इसलिए सब एक अनन्यता कैसे किस तरीके से जुड़ सकती है? जैसे कि हर इंसान के मन में यह भावना रहती है कि वह ठाकुर जी से प्रीत करे, लेकिन वह नहीं कर पाता है, तो क्या वो उसको करते नहीं है, कर कहाँ से पाएंगे? जब करेंगे जब ऑटो आप ही हो जाएगी, जब करेंगे आप नहीं हो जाएगी है? क्योंकि हर किसी को एक मार्ग चाहिए होता है, लेकिन वह मार्ग प्रशस्त नहीं हो पाता है उनके लिए। वह कहते हैं कि नहीं, हम पे तो ठाकुर जी कृपा कर ही नहीं रहे, लेकिन उसके लिए क्या मार्ग होना चाहिए कि किस तरीके से वह कृपा पात्र बन सके? हमें राधा नाम लेना चाहिए। अब नहीं लेते ना, कोई नहीं लेता ना। अब मैं तो क्या हो गया, हर लोग हर चीज बिजनेस, ऐसा टाइम नहीं मिलता ना, टाइम नहीं मिलता, वो टाइम निकल जाता है, फिर बाद में याद आती है हमको उस टाइम तो हम अभी से कर रहे हैं, और फिर जब वृद्ध हो जाएंगे, जब ज़्यादा आनंद आएगा, नहीं आएगा? अभी से इतने हो जाएंगे, जब तो हम दिन कौन सी दुनिया में होंगे, आपको देखेंगे नहीं। आप हमें देखोगे पर हम आपको नहीं देखेंगे। ये भाव है। एक महाराज जी छोटी सी सेवा का यह भाव आप राधे किशोरी दया करो। देखिए अभी इससे सुनने वाला नहीं है ना कोई। बिल्कुल नहीं है ना, थोड़ी देर को नहीं, जितना आता काम आपको सुनने दो, पर उनको तो शौक चढ़ गया। वो तो सुनते रहते हैं। उनको तो जितना सुना उतना कम लगता है। रात को 12 बजे जगाता, चलो बजा बजा। अच्छा, रात्रि में 12 बजे भी आप ऐसे ही हो, जब मन करे उनका जब जगा देते हैं। आप उस सेवा के लिए मतलब कि तत्पर रहते हैं कि कब आदेश हो श्री जी का, कब सेवा में लगे। तभी तो यहाँ पे निकल देते ना हो। मैं तो जाना चाहता हूँ, पर इच्छा नहीं होती। तब तक तो नहीं मानेंगे, मैं कैसे कि कोई आदेश नहीं मिलता कि यहाँ से जाओ। कोई आदेश पहले ये देखिए कुटिया किस तरीके से बाबा ने यहाँ सजोई हुई है, क्योंकि एक अनन्यता का प्रेम होता है, श्री जी से इतना लगाव है और श्री जी का इतना भाव है कि बाबा को यहाँ से जाने तक नहीं देती हैं। और
कहती हैं कि आप यहीं रहो, यहीं सेवा में रहो। और बाबा ने अभी बताया कि 12 बजे किस तरीके से जाग करके वह सेवा में उसी तरीके से जुड़ जाते हैं जिस तरीके से वह हमेशा रहते हैं। और बहुत ही सुंदर सुंदर भाव हैं। न जाने कितने साधु संत महात्मा हैं और ऐसे ही तेजस्वी तपस्वी संत हैं जो कि ठाकुर जी की सेवा में कुछ इस अनन्यता के भाव से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वह अपना ना खाना पीना रहना सोना जागना उतना कुछ भी नहीं देखते। बाबा जीव पे एक कृपा हो कि वह श्री जी के प्रति आकर्षित हो जाए, मुड़ जाए, क्योंकि इस चीज को हर इंसान तभी जान सकता है जब कोई इंसान पहले से एक कृपा का वह संबंध जान चुका हो, जिसके माध्यम से हर कोई उस भाव से कर रहा हूँ। और आप हाथ पकड़ लेते, लाडू बड़ी दयालु है। जय जय। नहीं आप नहीं बता, आप तो सब जानते हो। यहाँ के लोग नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। वो तो महाराज आप जैसों की कृपा है, क्योंकि हम केवल ब्रजवासी के गुमान में ही मद चूर हैं कि हम ब्रजवासी हैं तो हम सब ऐसा बाबा, क्योंकि एक हमारे मन में एक अनन्यता नहीं। ऊपर देखूंगा जब आप मिलोगे ना मुझे ऊपर, जब आपकी क्लास लगेगी। बिल्कुल, क्योंकि हमारे अंदर एक मैं बोलूंगा आपने तो मुझे पहचाना ही नहीं। मैंने पहचाना था, आपने नहीं पहचाना मुझे। बिल्कुल, क्योंकि उस गुमान में हम चूर हैं बस। मैंने कि नहीं मत बनाने दो वीडियो। मैंने कि तुम मुझे अपने साथ में देखते हुए अच्छा नहीं लग रहा, मैं ग्वाल वालों के साथ। बाबा एक जैसे कि हमारे ठाकुर जी हैं, हमारे किशोरी जी हैं, वो भी तो ब्रजवासी से ही प्रेम करें। एक वाई प्रेम में रख के हम तो ये मान लो, हम ये ना चाह रहे कि हम आपको प्रचार प्रसार हो, लेकिन हम ये चाहें कि जैसे कि आपके माध्यम से कहीं ना कहीं कई इंसान के मन में ये भावना उतरे कि लाडली जी को या ठाकुर जी को या जो भी हम जाके प्रति हम इष्ट हम बाकी सेवा करें, तो वहाँ के प्रति हमारे एक ऐसा भाव जुड़े जैसे कि आपको ठाकुर जी से जुड़े हुए हैं, ऐसे ही हर इंसान को जुड़े। क्योंकि ठाकुर जी से जो इंसान विमुख है तो जा रहा हो, तो वो तिल तिल करके दुख ही पा रहा हो। भजन करते समय ना हमें जैसे दीवार होती है ना, ऐसे दीवार लगा देनी है। भजन करना है तब दीवार लगा देनी है कि संसार नहीं है, अब ये हमारे साथ नहीं है, अब हम अकेले बैठे गुण करते रहो, परिवेश तो ऐसे हो जाएगा, आप समझ में नहीं पाओगे। ध्यान लगाओ तो सही भाई, मैं कैसे लगाऊंगा आपका ध्यान, आप जानो, आपका काम जाने। देखिए बाबा बिल्कुल बिल्कुल, जैसे देखिए अभी आपने माध्यम बताया कि एक ठाकुर जी के प्रति आकर्षित होने के लिए या ठाकुर जी के प्रति आस्था में डूबने के लिए एक क्या कहते हैं, एक परत लगा दे या दीवार लगा दे, या एक यूं कह दे कि एक नजरअंदाज कर दे इंसान, दूसरी दुनिया नजरअंदाज कर दो, ठाकुर जी प्रीति कर लो। जब ठाकुर जी से जुड़ा है जाता हो अपना सांसारिक जीवन में थोड़ा तो विलय करो, नजरअंदाज तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये बाबा आप तो फिर ध्यान तो उस चीज में लगा रहेगा यार, वो काम खराब हो गया, वो हो गया, फिर कहाँ क्योंकि हर इंसान की मोह ममता है ठाकुर जी के प्रति ना जाने दे। मैंने हुआ वो साइड, वो तो खुद बिल्कुल साइड में रखना पड़ता है, तो ये कुछ है ही नहीं, बकवास है कहीं ना कहीं आपकी या यूं कह दो कि श्री जी ने थोड़ी हम पे कृपा कर दे कि आपके माध्यम से कुछ जानने को मिलो, क्योंकि आपके जो हम तो चल ही दिए तब के बाबा कृपा अब ना है, तो कहीं ना कहीं कोई आदेश आपको मिलो या हमको मिलो कि कुछ ना कुछ कोई भाव ऐसा जोड़े के जाते। उनसे क्या बोली भाई यही तो कह रहा हूँ, कोई ना कोई श्री जी को आदेश आपको मिलो के ब्रजवासी ने प्रसन्न रखो, कुछ दुखी मत छोड़ो, कहीं ना कहीं ये भाभी जोड़ के उनसे बोली, एक साथ झटका लग गया। अरे नहीं ऐसा एक साथ ना ऐसा लग गया क्योंकि तुम तो ब्रजवासी, हम तुम्हें नहीं जानेंगे तो कैसे चलेगा। और वो तो आदेश आया, ये तो आपके सामने ही है, मैं अपनी मर्जी, मेरा तो होता ही नहीं, मैं नहीं चलता, वो चलाते हैं, मैं नहीं चलता, वो चलाते हैं, वो जाने उनका काम जाने, आपा तो उनका नाम जाने बस, वो जाने उनका काम जाने, हम तो उनका नाम जाने बस, ये लेना नहीं भूलेंगे, नहीं छोड़ना नहीं, चले जाएंगे, आएंगे आएंगे आएंगे, एक दिन तो आएंगे।
शब्द मेरे तो शब्द ही रुक रहे हैं बाबा। मैं कहा बोलूं, क्योंकि मैं बहुत संतन के महात्मन के दर्शन करे और वीडियो भी बनाई है। तो शायद ये ऐसा भाव मैं कहना सकूं कि जो भाव में यहाँ पे आके मिलो, या कोई ऐसा आकर्षण कह सके या कोई प्रेम कह सके। लाडो से दूरी मेरी 40 मीटर की है। कितनी है? 40 मीटर। इतनी आती है? 40 क्या 6 फुट है, वो 4.6 कुछ होगी है इतनी। तुम तो नहीं यार, भगवान तुम भगवान यार, जैसे मत करा करो। ब्रजवासी है कि भी दुख में लो दुख, यही लग रहा है कि हम शायद ही आदम है या कोई हम पीछे रह गए इन चीजन में। मैं इनसे बोल रहा था, मैंने तुम